जय श्री श्याम। दिसंबर 26 टर्म में अगर आप सीएमए फाइनल ग्रुप 4 के लिए अपियर करने वाले हो देन दिस वीडियो इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जब आप ग्रुप 4 के लिए अपियर करोगे तो यानी एक इलेक्टिव पेपर जो अपना पेपर 20 है उसके लिए आप अपियर करोगे और उसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं जिसमें 95% लोग एसपीएम बीवी के लिए ही ऑप्ट फॉर करते हैं बिकॉज वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है एंड वो हमारे ग्रुप 3 के एसएफएम से मिलता जुलता सब्जेक्ट है बिकॉज यहां पे भी वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन माने फाइनेंस। तो ये जो एसपीएम बीवी का सब्जेक्ट है मैं आपको पूरा का पूरा इसका जिस्ट दे देता हूं। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, प्यारा सा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल और थ्योरी, हल्का सा थ्योरी है एसपीएम के अंदर में। मेजरली ऐसा बोल सकते हैं 75% ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 25% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, अलग अलग चीजें इसमें कवर होती है, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जो हम रियल लाइफ में भी डील करते हैं। एंड मोर देन दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर सही तरीके से पढ़ लिया जाए। 95 प्लस इसमें लोग स्कोर कर सकते हैं। वो सब छोड़ो, 85 प्लस का अपने टारगेट बनाते हैं। करेक्ट, किस तरीके से पढ़ना है समझना। तो जो अपना एसपीएम बीवी का क्लासेस है वो मैं आपको बता दूं एकदम। चलो क्लासेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में आइडिया देता हूं, फिर जब मैं बाकी डिटेल्स बताऊंगा तो अच्छी तरीके से समझ आएगा। देखना, तो पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। पूरा पेपर जो है वो 100 मार्क्स का रहता है ऑब्वियसली, लेकिन एग्जाम में 100 मार्क्स से ज्यादा का पेपर पूछा जाता है। 128 मार्क्स का अपना पेपर आता है, राइट। अब ये 128 मार्क्स किस तरीके से ब्रेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज रहता है, कंपल्सरी 30 मार्क्स, राइट। तो वो कुछ इस तरीके का, देखो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए और पार्ट बी आएगा। 20 मार्क्स का पार्ट ए होगा, 10 मार्क्स का पार्ट बी होगा। और ये जो 10 मार्क्स है ना, ये जो 10 मार्क्स है ये एसपीएम बीवी के पेपर का एक स्पेशल बात है, खास बात है इस पेपर में। जनरली बाकी सारे पेपर्स में नहीं होता। यहां सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, केस स्टडी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एक केस स्टडी बना के दे देगा और उसके बाद बोलेगा सॉल्व द फॉलोइंग एमसीक्यूज। उस केस स्टडी से यूज कर करके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और ये ज्यादा करके एसपीएम वाले पार्ट से आते हैं। और पता नहीं लोग इसको नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं। 10 मार्क कंपल्सरी वहां पे उनका मिस हो जाता है। तो ये चीज में खास तौर से ध्यान देने का चीज है। इसको मैंने सेपरेटली भी इसीलिए जानबूझ के कवर किया। बुक में सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज अलग से डाला भी है। जो हमारा एसपीएम का बुक है, एसपीएम के बुक में अगर आप देखोगे उसके इंडेक्स पेज में मैं आपको दिखाता हूं। एसपीएम के बुक में इंडेक्स पेज में ये जो आपको मिलेगा एमसीक्यूज, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, दिख रहा होगा। इसके लास्ट में अगर आप देखोगे, देखो सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज दिखेगा, दिख रहा है इधर सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज। ये सारे सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज मैंने सेपरेटली एक टॉपिक बोल के जानबूझ के कवर किया है ताकि लोग इसको नेग्लेक्ट ना करें। 10 मार्क्स इससे पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स मायने रखता है, वो भी कंपलसरी। 2 मार्क्स करके 5 एमसीक्यूज होंगे और फिर कुछ ऑब्वियसली 20 मार्क्स के जो 10 एमसीक्यूज है वो डायरेक्ट एमसीक्यूज होंगे। वो एसपीएम और बीवी मिला जुला करके होगा। तो क्वेश्चन 1 अपना कुछ इस तरीके से 30 मार्क्स कंपलसरी जो आता है वहां आता है। अब जो बच गया अपना 70 मार्क्स का रिटन वाला पोर्शन, वो ऑप्शन में आएगा। कैसे ऑप्शन में आएगा, वो 5 क्वेश्चंस अपने को करना होगा आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अटेम्प्ट करना होगा 5। तो इसीलिए देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करना है। और ऑब्वियसली हर एक क्वेश्चन में 2-2 पार्ट्स है, तो 7 मार्क्स 7 मार्क्स 7 मार्क्स करके 2-2 पार्ट्स होंगे, यानी 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ। तो 14 मार्क्स करके 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 70 मार्क्स। अब इसको भी अटेम्प्ट करने का एक स्ट्रैटेजी होता है जो मैं क्लास के अंदर में बहुत डिटेल में बताता हूं। यहां पे आपको ब्रीफली बता देता हूं। देखो जो अपना 7 क्वेश्चन है वो किस तरीके से ब्रेक किया जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुली इंस्टीट्यूट ने डिवाइड कर रखा है एसपीएम और बीवी में, बराबर बराबर का वेटेज दिया दोनों को। एसपीएम के लिए देखो 2A 2B 3A 3B 4A 4B एसपीएम है, यानी 6 क्वेश्चन प्लस एक 8A में जाता है एसपीएम, 7 क्वेश्चन फ्रॉम एसपीएम। 5A 5B 6A 6B 7A 7B 6 क्वेश्चन यहां, और एक 8B बिजनेस वैल्यूएशन जाता है, 7 क्वेश्चंस फ्रॉम बिजनेस वैल्यूएशन। तो 7 एसपीएम से आता है, 7 बिजनेस वैल्यूएशन से आता है। बिजनेस वैल्यूएशन वाला पार्ट अगर आप देखोगे फुल प्रैक्टिकल है, 100% प्रैक्टिकल। तो पूरा का पूरा जो 7 क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स, 49 मार्क्स जो बिजनेस वैल्यूएशन पार्ट से आएगा वो प्रैक्टिकल पार्ट आएगा।
राइट। एसपीएम का अगर हम बात करें तो 7 में से 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, बाद बाकी सारे क्वेश्चन जो है 3 पार्ट ए 4A 4B और 8A, ये चारों चैप्टर से एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठ के आता है। तो एसपीएम के 7 में से 3 थ्योरी है, 4 प्रैक्टिकल है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बोलूं 7 बिजनेस वैल्यूएशन का प्लस 4, 11 क्वेश्चन इंटू 7 यानी 77 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल पूछा जाएगा पेपर में। अगर बहुत स्मार्टली पढ़ो तो ये थ्योरी क्वेश्चंस अपने ऑप्शन में निकाल सकते हैं, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 ऑप्शन में निकाल सकते हैं। और जब आप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पेपर अटेम्प्ट करोगे एग्जाम के अंदर में तो फुल मार्क्स मिलना ईजियर रहता है। जब आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करते हो ना, फुल मार्क्स मिलना स्कोरिंग हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले पेपर पैटर्न बताया, क्लास में भी बताता हूं, इसी के हिसाब से अपने पूरा पढ़ते हैं। हालांकि मैंने आपको सारा का सारा थ्योरी वगैरह सब कुछ कवर करा दिया है क्लास के अंदर में, लेकिन फिर भी मैं यही बोलता हूं बार बार, अगर थ्योरी अपने करके जाएंगे सेफ साइड के लिए, जस्ट इन केस नीचे कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट हुआ या अपने को नहीं आता रहा तो अपने ये थ्योरी अटेम्प्ट करके बच जाएंगे, राइट। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा हमेशा एग्जाम में यही होना चाहिए कि प्रैक्टिकल वाला पार्ट से अटेम्प्ट करने का कोशिश करें। अगर सारा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करके आएंगे, और एसपीएम बीवी के एग्जाम में सर टाइम क्रंच वाला प्रॉब्लम होता नहीं है, सारा प्रैक्टिकल अगर अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करके आएंगे तो फुल मार्क्स मिलने का चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए पेपर वहां स्कोरिंग बन जाता है, राइट। अब सर कैसे मार्क्स उठाना है, उसके लिए आप इस तरीके से सब कुछ फॉलो कर लो। देखो, जो एसपीएम बीवी का अपना क्लासेस है, सबसे पहला तो मैं आपको सारे पॉइंटर्स बता देता हूं, बहुत लेटेस्ट लेक्चर्स है। अभी मैंने उसको अप्रैल 26 में, जस्ट अभी 2 महीने 3 महीने पहले उसका सारा का सारा लेटेस्ट रिकॉर्डिंग कवर किया है, कंप्लीट किया है। दिसंबर 25 तक के सारे क्वेश्चंस उसमें कवर्ड है पूरी तरीके से, ऑल एमटीपीज, पास्ट पेपर्स, फुल स्कैनर 2014 से लेके अभी तक का सारा स्कैनर उसमें मैंने सॉल्व करा रखा है। स्टडी मटेरियल, वर्कबुक, A to Z क्वेश्चन उसमें सॉल्व है, कुछ और आपको रेफर नहीं करना। खाली एक चीज और है जो मैं रिकॉर्ड करके उसमें अपलोड कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, वो है जून 26 टर्म का एग्जाम पेपर। ये मैं, वो ऑब्वियसली एग्जाम तो अभी हुआ, सॉल्व करके उसी के अंदर अपलोड कर दूंगा, तो आप फुल जून 26 के एग्जाम पेपर को भी उसी में डील कर चुके होंगे। एग्जाम पेपर प्लस जून 26 टर्म का जो एमटीपी है वो भी, ये दोनों मैं सॉल्व करके उसी में अपलोड करवा दूंगा, तो जिससे आपको पूरा का पूरा एकदम लेटेस्ट चीज मिल जाए, जो आपके दिसंबर 26 टर्म के लिए बहुत अच्छी तरीके से एप्लीकेबल होगा, करेक्ट। अब ये जो अपना एसपीएम बीवी वाला बैच है, ये तो अपने सीएमए फाइनल के लिए एक्सक्लूसिव पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट है ही सीएमए के हिसाब से। और जो मैंने मटेरियल जहां डिजाइन कर रखे, देख लो, पूरा का पूरा सीएमए फाइनल के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। देखो, सीएमए फाइनल बिजनेस वैल्यूएशन, ये एक बुक है बिजनेस वैल्यूएशन वाला पार्ट, और ये है दूसरा बुक सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दूसरा पार्ट। और ये दोनों मॉड्यूल्स अगर आप कर लेते हो, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। एक एक बुक के अंदर में देखो, दोनों मटेरियल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसे आप एनरोल करोगे दोनों ही बुक्स आपको मिलेंगे। दोनों मल्टी कलर्ड मटेरियल्स है, अगर एकदम बहुत बढ़िया तरीके से मैंने खुद डिजाइन किया है, खुद मैं अपने बुक्स बनाता हूं। देखो, दिख रहा है, पीवी ब्लू कलर में है और एसपीएम थोड़ा ऑरेंज कलर के टोन में, कलर टोन दे दिया बस, और क्या। तो ये दोनों क्वेश्चन बैंक्स आपको मिलेंगे। सिर्फ क्वेश्चन बैंक्स नहीं है यार, इसमें तीनों चीज है। जैसे अगर मैं बिजनेस वैल्यूएशन के बुक का बात करूं तो उसमें कुछ 260 क्वेश्चंस है, वर्कबुक, पास्ट पेपर, स्टडी मटेरियल, एमटीपीज, सब कुछ इसमें कवर्ड है, पूरा का पूरा स्कैनर भी कवर्ड है। थ्योरी भी इसी में ही है, हालांकि बिजनेस वैल्यूएशन से थ्योरी आता नहीं है, लेकिन जो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जो थोड़ा बहुत थ्योरी रेलेवेंट है, उससे ज्यादा मैंने उसमें डाल रखा है। और सारे के सारे एमसीक्यूज अगर आप बिजनेस वैल्यूएशन की बुक के एंड में जाओगे ना, एंड की तरफ में, ये देखो, ये सब आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, एकदम चैप्टर वाइज मैंने सेग्रीगेट कर दिया है सारे के सारे एमसीक्यूज। अगेन एमसीक्यूज भी जो है वो अपना पास्ट पेपर्स, एमटीपीज, वर्कबुक में तो होता नहीं है, स्टडी मटेरियल, सारे जगह से सारे के सारे एमसीक्यूज मैंने उधर कंपाइल कर दिए हैं। सेम फॉर एसपीएम, 110 क्वेश्चन है उसमें। एसपीएम में कम क्वेश्चन होते हैं बिकॉज थ्योरी सारा का सारा उसमें इंक्लूडेड है, जो भी एग्जाम में पूछ सकता है उससे ज्यादा ही मैंने डाल रखा है, और सारे के सारे एमसीक्यूज है। और इसमें सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज भी मैंने डाल रखा है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। जितने भी सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है
जितने भी अपने सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है वो मैंने यहाँ पे एसपीएम वाले एमसीक्यूज पार्ट के साथ में सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज को डाल रखा है। करेक्ट है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सारा कवरेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कवरेज के ऊपर में इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल अपना एमटीपी पीएवाईपी पूरा का पूरा स्कैनर 2014 से लेके पूरा स्कैनर मैंने इंक्लूड किया है 2014 ऑनवर्ड्स। कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चन भूल से भी मिस नहीं हुआ है और पूरा का पूरा वर्कबुक स्कैनर जो है वो 2014 ऑनवर्ड से इंक्लूडेड है। ऑब्वियसली जो रेलेवेंट वाले, अब कुछ सिलेबस चेंज हो गया, कोई टॉपिक हट गया तो मैंने हटा दिया। इररिलेवेंट चीजें अपने नहीं पढ़ते, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। और बैच ड्यूरेशन बहुत ही ऑप्टिमम रखा है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा नहीं, और कुछ भी ऐसा नहीं जो रेलेवेंट चीजें हैं और अपने स्किप करके आगे बढ़ जाए, कुछ भी ऐसा नहीं है। 140 आवर्स का प्यारा सा अपना ड्यूरेशन है, ऑप्टिमम ड्यूरेशन एकदम। इससे ज्यादा का आपको दरकार नहीं है इस सब्जेक्ट के अंदर में, और इससे कम अगर आप जा रहे हो यानी आप क्वेश्चंस को मिस कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, वो भी रिकमेंडेड नहीं है। 140 आवर्स है एकदम, 65 लेक्चर्स करके 2 आवर्स 130 आवर्स होते हैं, प्लस थोड़ा बहुत कुछ लेक्चर होता है 10-15 मिनट आगे पीछे होकर के 140 आवर्स एग्जैक्ट पूरा का पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 टिल द लास्ट क्लास फुल अपडेटेड है। करेक्ट। इसके बाद अगेन पैटर्न वही है जैसा अपना एसएफएम में रहता है, क्लास वर्क प्लस होमवर्क, ये दोनों अपने सॉल्व कर करके आगे चलते हैं जिससे कि प्रैक्टिस होता रहे। जो क्लास वर्क भी करते हैं, जो क्लास नोट्स अपने रेफर करें हैं, क्लास नोट्स जो हम लोग क्लास में बनाते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम के पहले आपको काम आता है। एंड उस क्लास नोट्स का और एक इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बताऊंगा आपको, इसके साथ साथ जब हम लोग क्लास नोट्स प्रिपेयर करते हैं वो सब कुछ हम एकदम प्रॉपर एग्जाम प्रेजेंटेशन के साथ करते हैं, जिससे कि जब एग्जाम प्रेजेंटेशन में आपको लिखना हो, जब आप लिखोगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर याद नहीं आ रहा कि हाउ टू स्टार्ट द सम, हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से कैसे प्रोसीड करें, वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं, वो सब हमें झेलना नहीं है। क्लास में ही हम प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेते हैं सारे के सारे अपने ये प्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह वाली चीज़ों का। उसके बाद टेस्ट सीरीज आपका शुरू होगा, 5 चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे और प्लस 1 फुल सिलेबस का टेस्ट रहेगा, जो दिसंबर 26 का जब एग्जाम है उससे 1.5 महीने पहले, समझ लो नवंबर अक्टूबर एंड की तरफ में आप समझ लो, दिसंबर मिड से एग्जाम होता है, अक्टूबर एंड या नवंबर बिगिनिंग में आपको फुल सिलेबस का जो टेस्ट है वो मैं शेड्यूल कर दूंगा आपके लिए। ऑफकोर्स रिविजन सेशंस के बाद होंगी वो। 5 चैप्टर वाइज टेस्ट जो होंगे वो 3 टेस्ट होंगे बीवी का जो 3 बड़ा बड़ा चैप्टर है वो तीनों बड़े बड़े चैप्टर्स का एक एक चैप्टर का एक टेस्ट, तो वो पूरा का पूरा उससे कवरेज होगा। और एसपीएम के 4 चैप्टर्स है वो 2 टेस्ट में डिवाइडेड है, 2 चैप्टर्स 1 टेस्ट, 2 चैप्टर्स 1 टेस्ट, तो इस तरह से डिवाइडेड है। सारा कुछ का बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा साथ में। तो 5 चैप्टर वाइज टेस्ट दे देना आप साथ साथ में। बिजनेस वैल्यूएशन का 1 चैप्टर 1 टेस्ट, फिर 1 चैप्टर 1 टेस्ट, फिर 1 चैप्टर 1 टेस्ट, और एसपीएम का पहला 2 चैप्टर 1 टेस्ट, फिर दूसरा 2 चैप्टर 1 टेस्ट, एंड देन लास्ट में 1 फुल सिलेबस अपना टेस्ट हो जाएगा 100 मार्क्स। एसपीएम बीवी के बहुत डिटेल्ड रिवीजन लेक्चर्स मैंने अभी जून 26 टर्म में ही रिकॉर्ड करके अपलोड किया था, बहुत डिटेल्ड सारे एग्जाम क्वेश्चन उसमें सॉल्व करे हुए हैं। दिसंबर 26 के लिए फिर से मैं कुछ लेक्चर शेड्यूल कर दूंगा अराउंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, लेट से मैं शेड्यूल कर दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम उसमें आपको नहीं फेस होगी। बट उससे पहले अगर आपको होता है ना साथ साथ चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते पढ़ते अगर आपको कुछ भी रिवाइज करना हो, रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप रेफर कर लेना। एंड बेस्ट पार्ट यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जो क्लास नोट्स हम बनाते हैं ना, जो क्लास में आपको नोट्स प्रिपेयर करवाता हूं, एग्जैक्ट वही नोट्स यूज करके हम रिवीजन लेक्चर्स में हमने यूज किया है। एग्जैक्ट वही नोट्स हमने पूरा का पूरा नोट स्टार्ट टू एंड मैंने रेफर किया है हमारे रिवीजन लेक्चर्स के अंदर में। क्लियर? फिर डाउट सॉल्विंग तो देखो आपको ऑलरेडी पता ही है, जैसे ही आप एनरोल करोगे मेरा टेलीग्राम नंबर आपको मिल जाएगा। कहीं पे भी कोई डाउट है आप मुझे मैसेज करना, मैं बहुत जल्दी, ट्राई तो यही रहता है कि 1 दिन के अंदर अंदर में मैं रिप्लाई कर दूं, और बहुत क्विकली मैं रिप्लाई करते हुए चलता हूं, तो डाउट सॉल्विंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिसंबर 26 के लिए एप्लीकेबल है। फीस मैंने बहुत मिनिमल रखा है, 5600 में आपको मिल जाएगा, वो 3 मंथ्स वाला। फिर आपको जैसा जैसा वैलिडिटी जो चाहिए वो आप आराम से ले सकते हो, वो आप ऑप्शंस को चेक कर लेना। एनरोलमेंट का कोई क्वेरीज हो इन नंबर्स पे आप रीच आउट कर लेना। ईमेल आईडी है admin@rpcinstitute.com।
व्हाट्सएप नंबर है अपना 8981961079, वेबसाइट यहां पे देख लेना। और कोई भी और डाउट, क्वेरी या क्वेश्चन आपको रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं देख के आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा। परफेक्ट गाइस, थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। कोई भी आपको डाउट रहे या कोई ऐसा चीज रहे जो मुझे एड्रेस करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है।